हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, इसकी 4-5 क्लासेस होने वाली हैं। तो आज की क्लास पहली क्लास है और बिल्कुल बेसिक से हम लोग इस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। देखिए, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ने से पहले आपको 3 प्राइस के बारे में पता होना चाहिए। एक होती है कॉस्ट प्राइस, एक होती है सेलिंग प्राइस और एक होती है आपकी मार्क प्राइस। ठीक है, ये 3 तरह की प्राइस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई शॉपकीपर है, ठीक है, ये कोई शॉपकीपर है और ये कोई कस्टमर है। ठीक है, अब शॉपकीपर ने आर्टिकल सेल किया, ठीक है, ये शॉपकीपर है और ये कस्टमर है। शॉपकीपर ने आर्टिकल सेल किया किसको? कस्टमर को। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स रुपीज़ में आर्टिकल सेल किया। अब एक्स रुपीज़ शॉपकीपर के लिए क्या होगी? एक्स रुपीज़ शॉपकीपर के लिए होगी सेलिंग प्राइस, क्योंकि शॉपकीपर वो सेल कर रहा है। और वहीं एक्स रुपीज़ कस्टमर के लिए क्या होगी? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो कस्टमर क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोई आर्टिकल जितने रुपए में बेचते हैं वो हमारे लिए होती है सेलिंग प्राइस, और एक आर्टिकल जितने रुपए में परचेज करते हैं वो हमारे लिए क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। यानी जितने रुपए में परचेज किया वो कॉस्ट प्राइस होगी और जितने रुपए में सेल किया वो सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, अच्छा, मार्क प्राइस क्या होगी? देखिए, कोई भी आर्टिकल जब हम परचेज करते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से लिखा होता है एमआरपी करके, यहाँ पे कुछ प्राइस लिखी होती है। तो यहाँ पे जो भी प्राइस लिखी होती है वो उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे मार्क प्राइस। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस वैसे देखने में बहुत आसान है, लेकिन इस चीज़ को जिस बच्चे ने अच्छे से समझ लिया उसका बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब आगे आपको क्या ध्यान रखना है वो देखो। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरी चीज है डिस्काउंट। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्रॉफिट लॉस और एक तरफ क्या हो गया? डिस्काउंट। इसको 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि प्रॉफिट लॉस जो है ना वो होता है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। और डिस्काउंट जो है ना ये किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट लॉस किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे, और डिस्काउंट किससे मिलता है? मार्क प्राइस पे। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना। ठीक है ना? अच्छा, किसी भी आर्टिकल को सेल करते समय प्रॉफिट कब होगा? ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप शॉपकीपर हैं, ठीक है ना, और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में हमेशा अपने आप को शॉपकीपर मान के ही चलना है। ठीक है, तभी हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप शॉपकीपर हैं, तो अगर आप शॉपकीपर हैं तो किसी आर्टिकल पे आपको प्रॉफिट कब होगा? जब उस आर्टिकल को आप ज़्यादा में बेचेंगे और कम में परचेज करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपके लिए उस आर्टिकल की सेलिंग प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, और आपको लॉस कब होगा? ठीक है, तो अगर आप शॉपकीपर हैं तो आपको लॉस कब होगा? जब आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। किससे कम हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस से। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस कम हो गई कॉस्ट प्राइस से यानी क्या होगा? लॉस होगा, और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे? तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे। ठीक है, ओके। और लॉस निकालने के लिए क्या करोगे? भाई लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है ना भाई, जो ज़्यादा होगा वो पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा, अब इसके बाद आता है प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। देखिए, अभी मैंने क्या बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों किस पे होता है? प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कॉस्ट प्राइस पे होता है। इसीलिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि इसको परसेंट में चेंज करना है। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। ठीक है, अच्छा, ये रटने की बात नहीं है यहाँ पे। अब ये इसको फॉर्मूले की तरह रटने की कोशिश मत करना कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। बिल्कुल नहीं, इस तरीके से आपको याद नहीं रखना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। इसीलिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालो या फिर लॉस परसेंटेज निकालो, डिवाइड जो है वो किससे करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डिस्काउंट। देखिए, कोई भी आर्टिकल जब आप परचेस करने जाते हैं तो आपको डिस्काउंट कब मिलता है? भाई डिस्काउंट, अगर आप कस्टमर हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा कब? जब आपको पे करना होगा
जितना उस पे प्रिंट है उससे कम, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई आर्टिकल परचेज करने गए, कोई आप मान लीजिए बुक परचेज करने गए, और इस बुक पे 100 रुपये जो है, मान लीजिए इस बुक पे 100 रुपये मार्क है, 100 रुपये मार्क है, और ये बुक आपको शॉपकीपर 80 रुपये में दे रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि हमें डिस्काउंट मिल गया, कितने रुपए का, 20 रुपये का, ठीक है। लेकिन इसी चीज को अगर हम शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम बोल सकते हैं कि डिस्काउंट कब मिलता है, डिस्काउंट मिलता है जब सेलिंग प्राइस कम होगी, किससे, मार्क प्राइस से, यानी जितना उस पे प्रिंट है उससे कम प्राइस में सेल किया जाएगा तो क्या मिलेगा, हमें डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करें, तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा देखो, ये सब चीजें अगर देखा जाए ना तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान चीजें हैं ये, लेकिन यही सारी चीजें जो है ना वो क्वेश्चंस में यूज होती हैं, ठीक है। अगर इन्हीं चीजों को पॉइंट टू पॉइंट अच्छे तरीके से अगर आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, अगर इन चीजों को समझने में अगर आपको दिक्कत है तो क्वेश्चन में डेफिनेटली हमेशा दिक्कत आने वाली है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया जाए, तो भाई डिस्काउंट मिलता किस पे है, तो डिस्काउंट मार्क प्राइस से मिलता है, तो डिस्काउंट को डिवाइड करो किससे, मार्क प्राइस से, और मल्टीप्लाई किससे कर दो, 100 से, ठीक है। अब फिर से इसको फॉर्मूले के वे में मत याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पे, इसीलिए डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट डिवाइड बाई मार्क प्राइस इंटू 100, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल जिन चीजों पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो कि प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस पे होता है और डिस्काउंट किससे मिलता है, मार्क प्राइस पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं अभी तक जो कुछ भी समझाया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। पहली स्टेटमेंट क्या बोली गई है, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100% इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरी स्टेटमेंट है मार्क प्राइस इज ऑलवेज 100% इन केस ऑफ डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हुआ वो समझ लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन में बोला गया है कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होने वाली है, 100%, और डिस्काउंट की कंडीशन में क्या बोला गया है, मार्क प्राइस हमेशा यहाँ पे होने वाली है 100%। और एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे बात हमेशा होगी परसेंटेज में, ठीक है। यहाँ पे बात हमेशा किस में होगी, परसेंटेज में। चलिए, तो मान लीजिए कि प्रॉफिट दिया हुआ है 20% या फिर लॉस 20% दिया हुआ है, या फिर कितने भी परसेंट का दिया हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो प्रॉफिट 20% हो या फिर लॉस 20% हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज देखते ही कॉस्ट प्राइस को मान लेना है कितना, कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे आपको 100% मान लेना है, ठीक है। तो यही का स्टेटमेंट बोला गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन में कॉस्ट प्राइस 100% होगी, मतलब प्रॉफिट और लॉस कितने भी परसेंट के दिए हो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होगी, 100% होगी, ठीक है। तो चेंज क्या होगा, चेंज होगी आपकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब प्रॉफिट 20%, कॉस्ट प्राइस 100%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 120%, ठीक है। लॉस 20%, कॉस्ट प्राइस 100%, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपकी 80%, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे हो। अब इसी चीज को हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में बोला गया प्रॉफिट 15% है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ना कि सेलिंग प्राइस होगी 115%, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे आप लोग। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में बोला गया है लॉस जो है ना वो 14%, लॉस कितना है 14%, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस जो होगी वो क्या होगी 86%, है ना, 100 माइनस 14, इस तरीके से। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए किसको 100% करना है, डिस्काउंट के लिए यहाँ पे मार्क प्राइस को 100% करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि डिस्काउंट यहाँ पे दिया हुआ है 25% का, या फिर कितने भी परसेंट का दिया हो, आपको मार्क प्राइस को लेना है कितना, 100%, ठीक है। तो यहाँ भी सेलिंग प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगी, देखिएगा 100 माइनस 25 यानी कि 75%, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्काउंट जो है वो 40%, ठीक है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होगी 60%, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अच्छा, एक चीज और देखिए, अगर हम डायरेक्ट जब बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो प्रॉफिट मान लीजिए कि 15% है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 115%, लेकिन 115% किसका होगा, तो 115% होगा
कॉस्ट प्राइस का, इस चीज का ध्यान रखना है। लॉस जो है वो 14% है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 86%। किसका 86% भाई, तो कॉस्ट प्राइस का 86%, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डिस्काउंट है 40%, तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो गया 60%। किसका 60%, तो यहाँ पे मार्क प्राइस का 60%, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो कुछ भी बताया गया ये आपको समझ में आया हो, और बिल्कुल ही बेसिक से मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस चीज को समझते चलिए और बिल्कुल टॉप लेवल तक हम लोग जाएंगे एक एक करके, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, बोला ये क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 100 रुपीज, यानी 100 रुपए में एक आर्टिकल को हम बेच रहे हैं। ए शॉपकीपर गेन 25% गेन, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 25% का। फाइंड कॉस्ट प्राइस, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमें दिया हुआ है प्रॉफिट, कितना दिया हुआ है 25%, ठीक है। और साथ में हमें ये 100 रुपए जो है ये क्या है 100 रुपए है, ठीक है ना, 100% नहीं है, 100 रुपीज है। ये क्या है आपकी, ये है आपकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। कैसे निकालेंगे देखिएगा, जो कुछ भी अभी तक हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो बोला गया है प्रॉफिट पर 25%, तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है प्रॉफिट 25% ना, तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो आपका हमेशा कितना होता है 100%। अभी मैंने आपको पढ़ाया कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है 100% होता है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, तो भाई 100% प्लस 25%, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125%। ये चीज मैंने आपको बता रखी है। अब इतनी चीज अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस दी हुई है, क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस दी हुई है वो कितनी दी हुई है, वो है 100 रुपए। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपीज है, बट यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस कितना है 125%। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 125% इज इक्वल टू 100 रुपीज। क्या बोल सकते हैं 125% इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कितना, कॉस्ट प्राइस यानी कि 100%। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा गया, ठीक है। कैसे निकालते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 125 से डिवाइड कर दो। तो 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4, 25 से कैंसिल किया, ये हो गया 5, और 5 से कैंसिल किया 100 को, तो ये हो जाएगा 20, और 20 इंटू 4 यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 80 रुपीज। यानी कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी 80 रुपीज, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को कि प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जो सुनने में आसान लगता है लेकिन क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होते हैं, इसीलिए बिल्कुल ही बेसिक से मैं इस टॉपिक को करा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, ठीक है, वो भी तरीका देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25%। और परसेंटेज की क्लास में मैंने आपको बताया था कि 25% जो है ये कितना होता है 1/4 होता है। 25% कितना होता है 1/4 होता है। और अभी हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। और 25% अगर 1/4 है तो यहाँ पे 4 जो है ये क्या होगा, 4 होगा कॉस्ट प्राइस, और 1 क्या हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। 1 क्या हो जाएगा प्रॉफिट और 4 क्या होगा कॉस्ट प्राइस। क्योंकि याद हो तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू लिखा था प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो 1/4 जो है ये प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है। तो अब बताओ कि कॉस्ट प्राइस 4 और प्रॉफिट 1, कॉस्ट प्राइस 4 और प्रॉफिट 1, तो सेलिंग प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस 5 होगी, ठीक है। चलिए सेलिंग प्राइस कितनी जाएगी 5, और कॉस्ट प्राइस कितना यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 4, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 100, तो हम बोल सकते हैं 5 इज इक्वल टू 100, देन कॉस्ट प्राइस यानी 4 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। फिर से वही काम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 100 डिवाइड बाई 5, इस चीज को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर यहाँ पे आएगा 80 रुपीज, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 तरीके बताए। पहला तरीका जो है वो परसेंटेज का है, और दूसरा तरीका जो है वो फ्रैक्शन का है, ठीक है। अब
अब जो है ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में हम परसेंटेज वाला मेथड अप्लाई करेंगे और किसी किसी क्वेश्चन में हम फ्रैक्शन वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज या फिर डिस्काउंट परसेंटेज अगर पॉइंट में दिया होगा तो वहां डेफिनेटली हमेशा हम फ्रैक्शन अप्लाई करने की ही कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अच्छा एक चीज और समझ लो कि प्रॉफिट परसेंटेज को जब 1/4 किया तो यहाँ 4 कॉस्ट प्राइस हो गया और 1 कितना हो गया प्रॉफिट। यही प्रॉफिट परसेंटेज की जगह अगर लॉस परसेंटेज होता, प्रॉफिट परसेंटेज की जगह क्या होता, लॉस परसेंटेज, यानी कि लॉस 25% होता, तो उस कंडीशन में भी भाई 25% तो 1/4 ही होता ना, तो ये जो 4 है ये आपकी कॉस्ट प्राइस ही रहती, 4 क्या रहती, कॉस्ट प्राइस, और ये जो ऊपर 1 है ये कितना होता, ये प्रॉफिट नहीं होता, ये लॉस होता। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर ये लॉस परसेंटेज होता तो डेनोमिनेटर जो है वो कॉस्ट प्राइस ही रहता, लेकिन न्यूमरेटर आपका क्या होता, लॉस होता। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज होता, तो डिस्काउंट परसेंटेज मान लीजिए 25% होता, देन अगेन 1/4, तो उस कंडीशन में 4 मार्क प्राइस हो जाता, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस से मिलता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज की कंडीशन में डेनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है, डेनोमिनेटर वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस लेंगे, और डिस्काउंट परसेंटेज की कंडीशन में डेनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या लेंगे, मार्क प्राइस लेंगे, ठीक है ना। चलिए एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से मैं बताते जा रहा हूं, आप इस चीज को नोट करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 630 में हमने सोल्ड किया, यहाँ पे सेल किया है एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। मैंने क्या बोला कि जब भी प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज पॉइंट में दिए होंगे तो वहां पे हम डेफिनेटली हमेशा फ्रैक्शन ही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो 12.5% कितना होता है, 1/8। अब जिनको नहीं पता कि 1/8 कैसे होता है, पहले वो परसेंटेज वाली क्लास का वीडियो देखो, देन इसको आप देखो, क्योंकि वहां पे मैंने परसेंटेज की बेसिक कैलकुलेशन, अच्छा प्रॉफिट लॉस पढ़ने से पहले आपको परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आने चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पूरी तरीके से परसेंटेज पे ही डिपेंड है, और परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखे हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा हो तो आप यहाँ पे ऊपर आई बटन में क्लिक करना, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज 12.5% यानी 1/8, और प्रॉफिट की कंडीशन में क्या बताया था मैंने, डेनोमिनेटर वाली वैल्यू को क्या लेते हैं, कॉस्ट प्राइस लेते हैं, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, प्रॉफिट, ठीक है। चलिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज 1/8 यानी 8 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, और 1 हो गया प्रॉफिट, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी, 9, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 8, प्रॉफिट 1, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 9, सेलिंग प्राइस 9 होगी, और कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे देखो कितना है, 8। अब क्वेश्चन में देखो, तो क्वेश्चन में जो है वो 630 क्या दिया हुआ है, 630 दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, सेल किया ना यहाँ पे, तो 630 जो है वो सेलिंग प्राइस है, यानी कि 9 की जो एक्चुअल वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 630 के बराबर है। तो 9 = 630, देन कॉस्ट प्राइस यानी 8 = व्हाट, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 630 × 8 डिवाइड बाई 9, तो 9 से कैंसिल किया, कितना आ गया 7 और 0, और 8 × 7 कितना होता है 56, यानी आंसर क्या हो जाएगा 560। देखो इतनी सारी कैलकुलेशन जो मैं लिख के कर रहा हूं ना, आप बिलीव करो कि ये सारी कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हो अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 450 रुपीज ए शॉपकीपर लॉसेस 25%। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 25% का। तो हम बोल सकते हैं क्या कि लॉस अगर 25% का हो रहा है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो 75% होगी। क्या मैं इस चीज को डायरेक्ट बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100% होगी, 25% माइनस करोगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगी 75% होगी, ठीक है। चलिए इस चीज को समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 50%, यानी कितने रुपए में बेचे कि गेन हो, कितना गेन हो 50% का। चलिए प्रॉफिट 50%, तो क्या मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस को 150% बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, है ना भाई। तो देखिए प्रॉफिट अगर 50% चाहिए तो सेलिंग प्राइस 150% होनी चाहिए, और लॉस अगर 25% हो रहा है यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे 75% है। तो 450 जो है, 450 यहाँ पे जो है वो किसकी वैल्यू है, वो सेलिंग प्राइस की ही तो वैल्यू है 450, लेकिन विद लॉस, यानी कि 450 जो है वो यहाँ पे 75% की वैल्यू है, क्योंकि लॉस अगर 25% का है तो सेलिंग प्राइस 75% है, और ये बराबर है किसके, 450 रुपीज के।
और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि भाई 50% प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो 50% प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगी, देखिए 150% होगी ना, तो भाई 150% जो है वो होगा किसके बराबर, सिंपल सी बात है, आप निकाल सकते हैं काफी आसानी से। देखो भाई 75 का डबल होता है 150, 75 का डबल होता है 150%, तो 450 का डबल कर दो, तो 450 का डबल कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 900, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया कितना 900, यानी 900 रुपए में जब हम सेल करेंगे तो हमें 50% का प्रॉफिट होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 100% नहीं निकाला, भाई 100% हम तब निकालते हैं जब हमसे क्या पूछा जाए, हमसे पूछा जाए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा तब हम क्या निकालते हैं 100%। ठीक है, अगर आप लोगों ने 100 कॉस्ट प्राइस निकाला तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 600, निकाल के चेक कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, ए शॉपकीपर सेल एट 9% लॉस। देखो लॉस हो रहा है कितने परसेंट का, 9% का। अब 9% का लॉस हो रहा है तो हम बोल सकते हैं ना भाई कि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगी, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगी वो 91% होगी। डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या यहाँ पे, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, अब बोला गया है हैड ही सोल्ड इट 750 रुपीज मोर देन ही वुड गेन 6%। कहने का मतलब ये है कि एक शॉपकीपर है, उसको पहले से 9% का लॉस हो रहा था। अगर वो 750 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करे, 750 रुपीज क्या बोला गया है मोर, 750 रुपीज अगर वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है तो उसको प्रॉफिट कितना होने लगेगा 6% का। अब देखिए प्रॉफिट अगर 6% का होने लगेगा, प्रॉफिट अगर 6% का होने लगेगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सेलिंग प्राइस जो है ना वो हो जाएगी 106%। उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है ना, तो पहले जब लॉस हो रहा था तो उसकी सेलिंग प्राइस थी 91%, और बाद में अगर 6% का प्रॉफिट होने लगेगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 106%। लेकिन ये सेलिंग प्राइस भाई देखो, ये सेलिंग प्राइस चेंज होगी कैसे, क्योंकि 750 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 106% माइनस 91% जब आप करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 15%। यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है कितने परसेंट से, 15% से, और यही 15% जो है यहाँ पे किसके बराबर होगा 750 के। ठीक है, चलिए तो 15% इज इक्वल टू कितना हो गया 750। क्या पूछा गया है, फाइंड कॉस्ट प्राइस। अगेन यहाँ पे क्या पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमें पता है कितना होता है 100%। हम काफी आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 750 इंटू 100 और डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 50। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इसको, कितना आएगा आपका आंसर, ये आंसर आ जाएगा 5000। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, ए शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल एट 16.66% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया प्रॉफिट एंड लॉस में, कि प्रॉफिट एंड लॉस तो कॉस्ट प्राइस पे होता है और डिस्काउंट मार्क प्राइस से मिलता है। ठीक है, ये नॉर्मली होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बट कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बोलता है कि हो रहा है किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर। जैसा कि यहाँ बोला गया है कि भाई 16.66% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये किसके ऊपर हो रहा है, सेलिंग प्राइस के ऊपर हो रहा है। क्यों, क्योंकि शॉपकीपर यहाँ पे गधा है। ठीक है, उसको सेलिंग प्राइस जो है, सॉरी प्रॉफिट जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना चाहिए। आगे क्या पूछा गया फिर, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अच्छा कॉस्ट प्राइस तो खैर यहाँ पे नहीं निकाल सकते हम लोग क्योंकि कोई डेटा दिया नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। क्या निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। कहने का मतलब यह है कि शॉपकीपर को क्या लग रहा है कि हमें तो 16.66% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो गलती क्या कर रहा है, गलती ये कर रहा है कि वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। दैट मीन्स ये 16.66% का प्रॉफिट जो है वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा वो हमें निकालना है। देखिए तो प्रॉफिट जो शॉपकीपर कैलकुलेट कर रहा है वो 16.66% का है, और ये बराबर होता है किसके, 1/6 के। अब चूंकि प्रॉफिट परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो डेनोमिनेटर वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस होती है, ये नॉर्मली होती है। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 6 जो है वो फिलहाल के लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट है तो ऊपर वाली वैल्यू तो प्रॉफिट ही रहेगी। तो आप बताओ कि भाई सेलिंग प्राइस 6 है, 1 का प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना है ना, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 6 - 1 यानी कि 5 है ना भाई, सेलिंग प्राइस है ना ये तो 6 - 1 यानी कि 5।
अब एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, और एक्चुअल में आपको पता है कि प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पे होता है। कितने का प्रॉफिट है, प्रॉफिट यहाँ पे देखो कितने का है, 1 का है, तो 1 डिवाइड बाई, किसे डिवाइड करते हैं एक्चुअली में, तो एक्चुअल में हम कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5 और इंटू 100, और 1/5 आपको पता है कितना होता है 20%। यानी कि जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है, 20% का हो रहा है। ठीक है, उम्मीद आज की क्लास में जो कुछ भी मैंने बताया आपको समझ में आया हो, और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।